हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सिविक्स का ऑन इक्वालिटी, समानता। इसमें हमने कल कांता की स्टोरी देखी थी कि किस प्रकार जब वो वोटिंग डालने के लिए लाइन में खड़ी थी तो उसे अपने साथ इक्वालिटी का एहसास हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया उसे अपनी गरीबी का एहसास होने लगा और यहाँ पर उसे अपनी साथ होने वाली असमानता का एहसास होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार कांता ने अपने साथ होने वाली असमानता को देखा कि किस प्रकार वो गरीब है और अपनी बेटी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में नहीं करवा पा रही है। इसी प्रकार हमारे समाज में कई सारे असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। ठीक है, जाति आधारित असमानता, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल के बीच में, अनटचेबिलिटी, अछूत की जो प्रथा है, इसी के साथ रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, धर्म पर आधारित असमानता। इस प्रकार हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए समानता की बात की गई है, लेकिन आज भी आपको कई जगह असमानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है यहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी। आइए देखते हैं इनके साथ किस प्रकार की असमानताएं की गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट के हैं, और इस लोअर कास्ट के होने के कारण उच्च जाति के लोग या सामान्य वर्ग के लोग उनके साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन करते रहे। तो जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें उन्होंने अपने साथ होने वाली असमानता का जिक्र किया। उन्होंने उसमें लिखा है कि किस प्रकार क्लासरूम के अंदर या कक्षा के अंदर उन्हें जमीन पर बैठाया जाता था और बाकी बच्चे ऊपर बैठकर पढ़ाई करते थे, और यहां तक कि जब अध्यापक पढ़ा रहे होते थे तो कई बार वो बाहर का झाड़ू लगाते थे, विद्यालय के प्रांगण का झाड़ू लगाते थे। तो जहां सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए थी, उन अध्यापकों ने जो ये सिखाते हैं कि समानता क्या होती है क्या नहीं होती है, वही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं कि समाज में किस प्रकार की असमानता होती होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब वो ऐसे ही झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी एक बार गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ गई और उन्होंने फिर इसकी शिकायत की कि आप इस प्रकार मेरे पुत्र के साथ इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये उचित नहीं है, उसे भी शिक्षा का अधिकार है, उसे भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा रहा है ये किस बेस पे? कास्ट, क्योंकि वो निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनके साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया गया। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कोई नई बात नहीं है, आज भी हमारे समाज में या हम लोगों को पता है कि किस प्रकार निचले वर्ग के लोगों के साथ लोग आज भी असमानताएं करते हैं। रूढ़िवादी सोच वाले लोग, कंजर्वेटिव जो जिनकी थिंकिंग होती है, उनके द्वारा इनको अनटचेबल माना जाता है और इनके साथ मेल मिलाप करना एक बहुत बुरा माना जाता है। तो किस प्रकार इन छोटी जातियों के साथ असमानताएं की जाती हैं ये आपने यहां देखा। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो है अंसारी का। अंसारी जी कमरे को किराए पर लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो एजेंट उन्हें मिलता है वो उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां कमरे खाली थे, जहां किराएदारों के लिए कमरे अवेलेबल थे। लेकिन जैसे ही मकान मालिकों ने सुना उनका नाम अंसारी, वैसे ही वो क्या हो गए, उन्होंने सीधे अपना कमरा देने से मना कर दिया, मकान को किराए पर देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और यहां तक कि जब वो ऐसे घूमते रहे तो कहीं नॉनवेज की खुशबू आ रही थी, लेकिन लोग क्या कह रहे थे कि हमें नॉनवेज खाने वाले पसंद नहीं है और उन लोगों को हम कमरा किराए पर नहीं देते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी ये आ रही थी उनके नाम से, अंसारी। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म पर आधारित असमानता।
अंसारी जी के साथ जो असमानता हो रही थी ये धर्म पर आधारित असमानता थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहां पर दो एग्जाम्पल देखे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जातिगत असमानता, और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म पर आधारित असमानता। जातिगत असमानता का शिकार हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि और धार्मिक असमानता का शिकार हुए अंसारी। तो यहां पर दो एग्जाम्पल हैं, लेकिन समाज में ऐसे लाखों और हजारों एग्जाम्पल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। आज भी भारत के कई कोनों में और कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में इस प्रकार की असमानता आज भी व्याप्त है। लोअर कास्ट के लोगों को कुएं से पानी लेने के लिए मना किया जाता है और जो मुख्य बस्ती होती है उससे दूर उन्हें बसाया जाता है, अनटचेबल उन्हें माना जाता है। इसी को खत्म करने के लिए संविधान में आर्टिकल 17 डाला गया है जो करता है एबॉलिश अनटचेबिलिटी को। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमें इस प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है। तो यहां पर ही हमारा सेकंड टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।